साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान, अच्छे, पवित्र हृदय के संत थे और बुरा तो किसी के साहब चाहते ही नहीं थे ना। बहुत ही अच्छे, उनका बहुत सुंदर भाव था, किसी का भी बुरा नहीं चाहते थे, किसी का भी। और जो दूसरे का बुरा चाहता है वो पवित्र हृदय का हो ही नहीं सकता है। तो पवित्र हृदय के थे तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे। सदगुरु श्री कबीर साहब के मन में कैसा भी कोई विकार नहीं था। लेकिन जो और लोग जो कुछ का कुछ कबीर साहब के बारे में बोलते रहते हैं, ये समझ लो कि उनको पूरा ज्ञान है नहीं। जैसे पूरा ज्ञान होगा ना कबीर साहब के बारे में, वो कबीर साहब के विषय में कोई भी गलत शब्द सोच नहीं सकता है। और न पार की संतों की प्रति, और पार की संतों की प्रति जिसका बुरा भाव है तो समझ लो कि वो तो अब वो ही जाने, उसका तो जीवन गया। वो पशु पक्षी उस समझ खानी भटकेगा, बचेगा नहीं। जो वो पशु है ही जो महापुरुषों के विषय में जो बुरा सोचता है या उनके सिद्धांत में कसर देख रहा है। क्योंकि कबीर साहब से पहले जितनी भी परंपराएं हैं, निर्णय से उनमें कोई मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कोई खानी में कोई बानी में जो भूले ही रहे। जब खानी बानी दोनों जालों का विकार इनका नहीं मिटा तो वो मुक्त कैसे हो सकते हैं? मुक्ति का तो कोई सवाल ही नहीं है कि जो मुक्त हो जाए। किसी भी प्रकार से वो लोग मुक्त नहीं हो सकते, है ना। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का अटल न्याय है। क्योंकि जो विषय विकारों को तजेगा तो मुक्त होगा, और नहीं तजेगा तो मुक्त होने का कोई सवाल ही नहीं ठहरता है। मुक्त तो वही होगा जो विषय विकारों को जो तजेगा, और विषय विकार तजे नहीं गए तो मुक्ति का तो कोई सवाल ठहरता ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया, जो आपके अंदर राग द्वेष है, इस राग द्वेष को हटा देना चाहिए। और जो राग द्वेष को हटा देता है वास्तव में वही साधु है और वही संत है। तो बहुत से लोगों के अंदर ऐसा भाव बना हुआ है कि कबीर साहब पढ़े नहीं थे, कि कबीर साहब कुछ का कुछ बोल देते थे। नहीं, ऐसा नहीं। वो कुछ का कुछ नहीं बोलते थे, वो जो है वही बोलते थे। और बड़े दयालु न्यायकारी संत थे साहब। वैसे नहीं थे कि झूठी परंपराओं में बधे हुए हों। झूठी परंपराओं से सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत दूर थे। और जो झूठी परंपराओं से जो दूर होता है वास्तव में वही तो संत है। और जो झूठी परंपराओं में ही लगा रहे, है ना, झूठी परंपराओं को सजी नहीं पावे तो काय का साधु। जो झूठी परंपराओं को ही नहीं छोड़ पावे तो वो साधु नहीं हो सकता ना। कैसे होगा? और किस आधार से वो साधु हो सकता है? ये भी तो विचार करना पड़ेगा कि साधु होगा तो किस आधार से होगा। साधु के कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, और यदि साधु के गुण लक्षण हैं तो वो साधु है, और साधु के गुण लक्षण नहीं है तो साधु हो ही नहीं सकता किसी प्रकार से। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी वास्तव में संत थे और उनका न्याय मान्य आज मान्य है ना। सब कोई स्वीकार करना पड़ता है। जो कबीर साहब के मत पे चल रहे हैं वो, और नहीं चल रहे वो भी कबीर साहब को कोई भी ये नहीं कह सकता कि कबीर साहब के ज्ञान में कोई कमी है। कमी नहीं निकाल सकता है कोई। हाँ, वैसे कोई कुछ भी कहता रहे वो तो बात मान्य नहीं होगी कि कोई कुछ भी कह दे, है ना, अपने अपने विचारों के अनुसार। लेकिन जब न्याय होगा तो न्याय में सदगुरु श्री कबीर साहब का ही न्याय मान्य होगा। क्योंकि सदगुरुदेव ने कह दिया भाई, खानी बानी तो जाल हैं और इन जालों में जो फंसा है तो वो साधु परंपरा में नहीं आएगा।
हाँ भक्त तो है और भक्ति तो करेगा, लेकिन साधु नहीं हो सकता है। तो साधु तो वही है जिसके अंदर विषय विकार ना हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कालमा ना हो, सभी प्रकार की कालमा से जो दूर हो, उसी को साधु कह सकते हैं। और यदि कालमा में है तो वो साधु नहीं हो सकता। हाँ वैसे मान लिया जाएगा, पास में बैठ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर न्याय नीति से उसको हम साधु नहीं कह सकते। न्याय में साधु नहीं हम उसको कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? कि उसके अंदर साधु के गुण नहीं है ना। साधु के गुण हो वही साधु है। विवेक हो, विचार हो, दया हो, धर्म हो, शील हो, धैर्य हो, तो साधु होगा ही होगा। और इसके अंदर विवेक नहीं, विचार नहीं, दया नहीं, धैर्य नहीं, शील नहीं, संतोष नहीं, तो काय का साधु? शील नहीं, संतोष करे अधर्म को काजा। जिसके अंदर शील संतोष नहीं होते हैं तो वो अधर्म का काज करता है, और जिसके अंदर शील और संतोष होता है तो वो न्याय का काम करता है। तो न्याय का काम करे वो साधु। और जिसके अंदर न्याय न हो, जिसके अंदर घमंड हो, इसके अंदर अहंकार हो, वो अपने समान किसी को समझता नहीं हो, और बिना ज्ञान के भी ज्ञानी बनता हो। ज्ञान है नहीं और ज्ञानी बनता हो, ज्ञान दिखाता हो, है ना। विवेक विचार है नहीं और विवेक विचार मानो के सामने और उल्टी सीधी बात करता हो, तो समझ लो कि वो साधु है नहीं। क्योंकि कोई गुण नहीं है ना साधु का। अरे गुण हो तो मानने में कोई दोष नहीं है। जिसके अंदर गुण हो साधु का तो मानने में कोई दोष है? कोई दोष नहीं। पर साधु का गुण होना चाहिए, और विवेक और विचार होना चाहिए, और परंपरागत सही होना चाहिए। यदि इसकी परंपरा ही बिगड़ी हुई हो, है ना, और जो विचारी हो और छोड़ता नहीं हो और कहे कि मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसलिए सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर धर्म है, जिसके अंदर शील है, जिसके अंदर संतोष है, जिसके अंदर अष्ट महासदगुण गुण हैं, वो ही वास्तव में साधु है। और यदि इतने गुण जिसके अंदर नहीं है तो वो कुछ भी कहता रहे, है ना। साधु का गुण होगा तभी तो साधु माना जाएगा, और यदि साधु का गुण नहीं तो कैसे मान लिया जाएगा? है कैसे भी नहीं मान सकते। गुण है तो साधु है, और गुण नहीं तो कोई साधु नहीं। गुणों के अनुसार हम साधु कह सकते हैं। जिसके अंदर विवेक हो, जिसके अंदर वैराग हो, जिसके अंदर शील हो, जिसके अंदर संतोष हो, तो वो साधु है। और शील ना संतोष करे अधर्म को काजा। शील है नहीं, संतोष है नहीं, अधर्म के काज करता है, और अपने को वो कहे कि मैं साधु हूँ, है ना, तो वो साधु हो नहीं सकता है। कह तो रहे, कहने में कोई बड़ी बात नहीं, कोई कुछ भी कह सकता है ना। अपने को कोई धनपति, अब जैसे खाकपति है, उसके पास में माने भोजन के लिए माने कुछ भी नहीं है, और वो भी अपने को कह सकता है कि मैं साधु हूँ, तो उससे थोड़ा वो हो जाएगा, है ना। विवेक हो, विचार हो, दया हो, धैर्य हो, शील हो, संतोष हो, तब वो कह सकता है कि मैं साधु हूँ। तब वो कह सकता है कि मैं परंपरागत में अच्छे कर्म करता हूँ। कह सकता है, कहने में कोई दोष नहीं है ना। जिसने अच्छे कर्म किए हों तो वो क्यों नहीं कह सकता है? कह सकता है। जो सेवा कर रहा है तो सेवक तो कह सकता है कि मैं तो भाई सेवक हूँ। सेवक कह देगा कि मैं सेवक हूँ। और जिसके अंदर कोई सेवा भाव ही नहीं हो, कभी सेवा किया ही नहीं हो, और या सेवा करना ही नहीं चाहता हो, और वैसे ही पूछे ऐठे डोले कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, तो इससे वो सेवक नहीं हो सकता है। खाली कहने से वो सेवक नहीं हो सकता है। हाँ कह सकता है, कह तो रहे, कोई कुछ भी कह सकता है अपने को, है ना। भाव में आके कोई कुछ भी कह दे अपने, पर वो मान्य नहीं होगा। न्याय मान्य नहीं हो सकता है। न्याय से तो जो जैसा है तैसा ही मान्य होगा। इसलिए सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शील संतोष है तो वो साधु है, और शील नाय संतोष करे अधर्म को काजा, है ना।
और जिसके अंदर शील संतोष नहीं है और अधर्म के काज करता है तो वो कहने योग्य नहीं है। वो किसी भी प्रकार से नहीं कह सकता कि मैं साधु हूँ, और ये भी नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर ये गुण है, मैं सेवक हूँ। हाँ, अभिमानी क्या कहेगा? अभिमानी नहीं कह सकता है। अभिमानी तो अभिमानी होता है। इसलिए सद्गुरुदेव जी पुकार को कहते हैं कि अभिमान को त्याग देना चाहिए, और जो अभिमान को त्याग देता है वो ही वास्तव में साधु है, वही संत है, वही शीलमान है, वही संतोषमान है, वही धैर्यमान है। और जिसके अंदर धैर्य नहीं है, शील नहीं है, संतोष नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, तो किस आधार से कहेगा कि मैं शीलवान हूं? किस आधार से कह सकता है? नहीं कह सकता। तो दया है, धर्म है, शील है, संतोष है, विवेक है, विचार है, तो कहने में कोई दोष नहीं कह सकता है। यदि इतने गुण नहीं है तो उसको कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। इसलिए मानवता को धारण करे वही तो साधु पक्का है, और मानवता जिसके जीवन में ना हो और वही साधु कच्चा है। तो मानवता है, शील संतोष है, तो वो साधु है। और मानवता नहीं है, शील संतोष नहीं है, जिसके अंदर दया और धर्म नहीं है, और विवेक और विचार नहीं है, या विवेक विचार से काम लेना ही नहीं चाहता है ना, समझाने से समझता नहीं है, तो समझ लो कि वो कोई ठीक आदमी नहीं है। जो समझाने से समझ जाए और बात मानने से, कहने से मान ले, तो वो वास्तव में वो साधु है। और वो माने ही नहीं, समझाने से ना समझे और विवेक विचार की भी बात ना माने, तो उसको किस आधार से क्या कहा जाए? वो तो फिर जैसा है तैसा है ही है। इसलिए शील ना संतोष करे अधर्म को काजा। जिसके अंदर शील संतोष नहीं होता है वो अधर्म के काज करता है, और मनुष्य को अधर्म के काज नहीं करने चाहिए। मनुष्य को काज करने हैं तो सही विवेक और विचार के आधार से ही करना चाहिए, और पार की संतों की शरण में लग करके अपना जीवन उद्धार करना चाहिए। और जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा जो झूठी कल्पनाएं हैं इनको त्याग देना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।